बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। देखें, आज हम लोग कहानी कुर्सी में बात कर रहे हैं कि नेट की परीक्षा जो है वो एनटीए ने रद्द कर दी कल। अब नीट की परीक्षा में एक के बाद एक सबूत, अब तो उसके ऊपर राजनीतिक इल्जाम तराशी होने लगी है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो चार लड़के पकड़े गए पुलिस द्वारा, जो ये दावा करते हैं, कबूलनामा दे रहे हैं कि हमको इम्तिहान से पहले पेपर मिल चुका था पिछली रात को, उनके लिए कमरा बुक करने का आदेश जो है वो तेजस्वी यादव के पीएस ने दिया था। एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक किया गया था, उसमें मंत्री जी के नाम से बुकिंग थी। अब वो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार वो कह रहे हैं मंत्री जी कोई और नहीं, तेजस्वी यादव है। अब ये पॉलिटिकल एंगल अपनी जगह पर, सवाल ये है कि इसमें क्या हो, क्या इम्तिहान का क्या किया जाए। मेरे को अभी किसी एक व्यूअर ने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि बड़ा आसान है आप लोगों के लिए कहना कि नीट एग्जाम कैंसिल करा दिया जाए, रिकंडक्ट किया जाए। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि दोबारा यही नहीं हो जाएगा? राहुल जी, अगर सरकार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये चीज। और एनटीए अगर 2017 में शुरू हुआ था तो अब तो ये जिस तरह की चीजें हुई, अब तो ये शक होने लगा कि उसके बाद जो एग्जाम हुए क्या वो भी सही कंडक्ट हुए। अब आपने बात की कि बीमारी क्या है, आप शुरू में बात कर रहे थे बीमारी क्या, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा। बीमारी ये है कि अगर जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो दो तरह से होता है। एक तो नीट एग्जाम हो रहा है, उसमें जो टॉप के लोग आए, जो आपकी मेरिट बनी, उसमें दो तरह से होता है कि 15% जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट काउंसलिंग कॉलेजेस में काउंसलिंग होगी, 85 की नीचे दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग होगी। एक होता है मैनेजमेंट सीट्स, कोटा, मैनेजमेंट सॉरी डोनेशन एमबीबीएस आप मैनेजमेंट सीट्स से मानिए। अब नहीं है, नहीं अभी भी एनटीए में सुन लीजिए। अब मैं आपको जानकारी एक बार कंप्लीट फिर हम लोग आ जाते हैं। एनटीए में एग्जामिनेशंस में अगर आपके 117 नंबर आए 720 में से तो आपकी वो क्वालिफिकेशन बनती है कि आप जो है प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा में भी जा सकते हैं। अब वहां प्रॉब्लम क्या है, वो मैनेजमेंट कोटा में जाने से आपके एमबीबीएस को करने का खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ रुपया होता है। कम बोल तो लोगों को सस्ता पड़ता है कि अच्छा जी पैसा दिया 25 लाख रुपए, पेपर खरीदा, जो भी हो रहा है, और उसके जरिए अपने बच्चे को करा। ये जो बेसिक जो बीमारी है ना वो यहाँ सर, वो तो सीटें कम है देश में, वो तो बात है। एक लाख कुछ सीटें हैं भाई। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इस नीट में भी 1 लाख कुछ 1 लाख सीटें हैं सर। थोड़ी मेरिट नहीं करना चाहते, मेरिट पे लोग नहीं आना चाहते, लोग ऐसे आना चाहते। वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जो लोग हैं ना जो पैसा दे के आने वाले हैं वो अलग लोग हैं। लेकिन जो ये बीमारी है वो तो पेपर लीक के रैकेट की है। कोशिश कर रहे हैं ना कि अच्छा ऐसे नहीं पैसा देके उधर से नहीं आना, वो मैनेजमेंट कोटा वाला एकदम अलग मसला है, पेपर लीक अलग मसला है, पेपर जो गिरोह होता है वो अलग मसला है, हर सरकार में काम करता है वो अलग मसला है। तो मुझे लगता है कि असली बीमारी वहां है और उसको सरकार नहीं पकड़ पा रही है, ये गड़बड़ है। एक होता है सप्लाई, एक होता है डिमांड। जब तक सप्लाई नहीं होगी ना तो डिमांड तो हमने मान लिया ना सर, सीटें कम है देश में, वो तो चलिए ठीक है। अब जो बात जिस पर हम लोग आ रहे हैं, अब एक इस बात पर गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट 2 बार की सुनवाई में आखिर काउंसलिंग क्यों नहीं रद्द कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि नहीं काउंसलिंग हो जाने दीजिए? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी जल्दबाजी में नहीं है, वो सरकार को मौका दे रहा है, आप अपने इस एग्जाम में कितनी गड़बड़ी हुई है इसका पता लगाइए, बिल्कुल, और वो हमको बताइए। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि सारा ही आपका जो है दाल जो है खराब हो गई है, इसमें कुछ बचाया जा सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, जांच में आनी चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई। देखिए, हम इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पर जरा सोचें कि कहाँ से हो सकता है। पहली स्टेज क्या है, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनता है, उस क्वेश्चन पेपर बनने के बाद टाइपिंग होता है, टाइपिंग वगैरह हो करके, अब तो टाइप क्वेश्चन पेपर ही लोग बना करके दे देते हैं, तो और वहीं एनटीए अपने यहाँ बनवाती है। हमें भी कई बार बुलाया गया है, हम नहीं जाते हैं और बात हम मना कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से प्रोफेसर्स वगैरह जब हम रिकमेंड कर देते हैं वो जाते हैं, वहाँ पर बनाते हैं। उनके पास कोई कागज कलम का मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं होती, आप वहीं पर आप बना करके आप दे देते हैं। अब बात आती है प्रिंटिंग, तो क्या ये प्रिंटिंग प्रेस के पास कोई ऐसा माफिया गिरोह है? दूसरी बात है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में भी पूरा कैमरे लगे रहते हैं, बट जिक्र आता है, कहा जाता है कि भाई ये वहां किया जाता है कि वहां सेंटर के लोग इस प्रकार के धंधे में शामिल होते हैं। फिर आता है कि 1 या 2 घंटा जो डिस्पैच, जब आदमी क्वेश्चन पेपर लिख देता है तो 2 घंटे का वक्त रहता है, 1-1.5 घंटे का, जहां से सेंटर पूरा पैक करके और भेज देता है मेन सेंटर पे।
अब वहां पर यदि सेंटर का आदमी मिला हुआ हो, वहां के एग्जामिनर्स मिले हुए हों, तो हो सकता है कि कह दे कि भाई तुम भरो नहीं। मैं आपको तो जो है मैं आपसे जांच में मैं आपसे कह रहा हूं, सेम डे एग्जाम जिस दिन है उस दिन बैंक से क्वेश्चन पेपर निकलता है। नहीं, दोनों अलग अलग है। गुजरात में जो मामला आया, वो प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गुजरात में ये मामला आया कि वहां पर जो एग्जामिनर्स थे उन्होंने बच्चों को कहा कि आप जो सवाल नहीं आते हैं आपको, वो खाली छोड़ दीजिए, हम बाद में भरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर किसी के पास पहले है वो अलग बात आ गई कि उसके बाद वो पहले अलग कहां से दो आ अलग गया। मामले। अदरवाइज एग्जामिनेशन सेंटर पर सेम डे फिर बैंक बता से रहा पहुंचता है। हूं, अभी जो क्वेश्चन पेपर आया था, एनटीए ने थोड़ा इसमें सुधार करने की, ओएमआर पेपर पे आया, क्योंकि पहले हुआ क्या रहा, इस प्रकार की चीजें आई थी कि आप जा रहे हैं कंप्यूटर सेंटर, आप गए हैं, आप कंप्यूटर पे हाथ आप अपना हिलाते रहिए, कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है, वो बाहर से ऑपरेट करके आपका समूचा क्वेश्चन पेपर फिजिकल शीट दिया, इसलिए फिजिकल शीट लाया गया, तो लोगों को, बच्चों में थोड़ी राहत थी कि अब शायद नहीं होगा। लेकिन उसका भी देखिए, चोर तो हर जगह रास्ता निकाल लेता है। ठीक है सर। फिर वहां भी उन लोगों ने रास्ता निकाल बार लिया। जरा तो मेरा कहना है कि ये नेटवर्क एक जगह का नहीं है, ये पूरे देश भर में फैला हुआ नेटवर्क। एक बार कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस खबर पर वो पूरा नजर रखे हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। सोनू, अब मुझे बताइएगा सरकार का अभी तक का स्टैंड क्या है? कोर्ट, क्या हम ये माने कि सरकार को मोहलत दे रहा है कि आप तफ्तीश कराइए, पता लगाइए? सौरभ जी, मैं फिर इसमें एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, राइडर, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक सरकार को दोषी करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सिस्टम सोनू, इस प्रकार का है। और आज राहुल गांधी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी शायद इसी मुद्दे पर। सोनू, अभी तक का अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस मामले में सामने भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से बात भी की, उन्होंने किसी भी तरीके से ये नहीं कहा कि एनटीए की कोई खामी है या फिर नीट परीक्षा में किसी भी तरह की कोई धांधली हुई है या पेपर लीक की बात जो है वो एक्सेप्ट सरकार ने भी नहीं की और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी नहीं की। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब तक कई याचिकाएं, 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं तमाम, उनकी तरफ से ये मांग की गई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और नीट की परीक्षा दोबारा से कराई जाए। खासतौर पर 1563 जो छात्रों को दोबारा से एग्जामिनेशन की बात एनटीए ने की है, उसको लेकर जो है छात्रों ने सवाल किए, याचिकाकर्ता छात्राओं ने, कि ये किस आधार से जो है 1563 का नंबर जो है वो सेट किया गया। इसी के साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है वो छात्र याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एनटीए को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उन्हें कहा है कि आप अपना जवाब जो है जल्द से जल्द इस मामले में दाखिल करें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही है नीट से जुड़ी हुई, उन सुनवाई पर रोक लगा दी है और तमाम याचिकाओं को जो है मुख्य मामले से जोड़ दिया है। इसके बाद लगातार जो है छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जो सेंटर का एलोकेशन हुआ, जो सेंटर्स को लेकर इरेगुलरिटीज है, उसको लेकर जो है पूरी जांच होनी चाहिए। खासतौर पर नीट की परीक्षा जो है दोबारा से हो, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह दावा था कि बिहार में और गुजरात के गोधरा में जो है पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। ये दावा याचिकाकर्ताओं की तरफ से किया गया, तो उसको लेकर भी जो है याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए। तो अब हो सकता है कि जो 8 तारीख को जब सुनवाई हो, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन संबंधित राज्य सरकारों से या राज्य की जो पुलिस है उनसे पूरे स्टेटस की रिपोर्ट मांग सके। फिलहाल लगातार जो है नीट को लेकर छात्रों में रोष है। उसके बाद बात करते हैं अगर नेट की, तो नेट की परीक्षा होने से पहले ही जो है वो रद्द कर दी गई, उस पर सीबीआई इंक्वायरी सेट कर दी गई। उसको लेकर भी जो है छात्रों का कहना है कि सरकार डबल स्टैंडर्ड कर रही है, कि नीट की परीक्षा जो ऑलरेडी हो गई है, जिस पर सवालिया निशान है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं पेपर लीक के, उसको लेकर जो है सीबीआई जांच नहीं कर रही, लेकिन नेट को लेकर कर रही है। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? दोनों मामलों में जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी बात, जो धीरज हैं, जो याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनका यह कहना था कि एफएक्यू यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होता है वो एनटीए से जब उनकी वेबसाइट पर पूछा जा रहा था, तो याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि उसमें उन्होंने जवाब दिया कि 55 मिनट पहले जो है वो पेपर लीक हुआ। तो ये तमाम जो सवाल हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही सरकार ने जो है किसी तरह से एक्सेप्ट किया, लेकिन जो एफएक्यू है उसमें वेबसाइट पर, अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर जो है वो एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि 55 मिनट पहले पेपर लीक हुआ। अभी जो आपने बात की, लेकिन वो बात सोचने लायक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सोनू, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भाई। 9 लाख बच्चे बैठे नेट के एग्जाम में,
एक दिन के अंदर होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इनपुट गया, एनटीए ने इम्तिहान रद्द कर दिया। यहाँ इसमें बात कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? वो परीक्षा आप एक दिन में रद्द कर देते हो, यहाँ 1.5 महीने से आप जो है आप नहीं, यूजीसी के पास भी कंप्लेन गया था। मैं फिर आपको इसमें थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ। होम मिनिस्ट्री का एक अपना इनपुट था, यूजीसी के पास भी एक अपना इनपुट था कि सेंटर कंप्रोमाइज। ये तो नहीं बताया ना किसी ने अभी तक कितने बड़े पैमाने पर था, नेट का पेपर लीक हुआ था या क्या हुआ था, कितने सेंटर कॉम्प्रोमाइज थे, कुछ नहीं बताया गया, आपने बस उसको रद्द कर दिया। देखिए असल मुश्किल यही है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये तो और कौन बताएगा। तेजस्वी यादव का नाम आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा उत्साह में बात करेंगे। तेजस्वी यादव के पीए पीएस जिसने भी कराया बंद करिए, गिरफ्तार कीजिए, मामला हो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चलाइए। लेकिन सरकार आपकी है, आपको कोई संसाधन की कमी नहीं है। अभी तक आप जो मूल मुद्दा है, जो आपने सवाल पूछा ना कि जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया ये दोहरा रवैया क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों, आप एक एग्जाम में तो इतने दिन से धरना प्रदर्शन, और वो लड़की आयुषी पटेल उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ऐसे संवेदनशील मसले में जब इस तरह का कोई काम करता है तो असली मुद्दे से और ध्यान भटक जाता है। उसने वो कहा कि ओएमआर फट गई, उसको प्रियंका गांधी ने झूठा वीडियो भी जारी कर दिया। बड़ा सही कहना चाहिए आप ही बात में। अभी विजय सिन्हा ने यह बता दिया कि तेजस्वी यादव के पीएस ने फोन किया था। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र कह रहे हैं कि मैंने उनसे कल फोन पे बात किया। विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, पकड़ो जाके उसको। मैं यही कह रहा हूं, अगर विजय सिन्हा को इतना कुछ पता चल गया है तो सरकार है ना वो, उनको तो तुरंत कहना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के अंडर में आती होगी, चीफ मिनिस्टर उसको तय करें और तुरंत गिरफ्तारी करें, आगे चले। लेकिन ये सारा मामला पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जिन बच्चों को क्या मतलब है राजनीति से, और सरकार तो कोई भी हो, हर सरकार में गया है, लेकिन उन सरकारों में यही सब धतकर्म होते थे, इसीलिए तो उम्मीद में नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई थी। ढेर सारे दूसरे मसलों पर बहुत शानदार काम करने के बाद अगर बच्चों के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? और मुझे लगता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। एक सीबीआई जांच जरूरत हो तो गृह मंत्रालय को करनी चाहिए। इस पे प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक बुलानी चाहिए, एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए। एनटीए से लेकर जितना इसका प्रोसेस है, आप चाहे प्रेस का कह लें, आप चाहे पेपर सेटिंग करने वाले टीचर का कह लें, आप चाहे सेंटर का कह लें, जो भी तरीके हैं उन सब की जांच कराइए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं आजीवन कारावास की सजा सुनाइए। ये न्यायालय में आप कानून लागू कीजिए, इसे आप अलग अलग तरीके से चलते फिरते बयान दे दिया, इससे क्या बनेगा? मतलब आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करके बताते क्यों नहीं? बिल्कुल सौरभ जी, आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि इसका पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया। कोर्ट में जैसे खेलते हैं ना कि बॉल एक दूसरे के कोर्ट में डालते हैं, वो उस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप करने की कोशिश शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जब 8 जुलाई को सुनवाई करेगा, मुझे लग रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से मामले को लेगा और दूध का दूध पानी का पानी करेगा। और काउंसलिंग हो चुकी होगी, नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला चल चुका होगा कि उनको कौन सा सीट मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया है कि अभी फाइनल हियरिंग होगी, अगर उसमें परीक्षा निरस्त होती है तो काउंसलिंग भी ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगी। हम आज नहीं कर रहे हैं, 8 जुलाई को इसको सुनवाई होगी और मुझे लग रहा है 8 जुलाई को जो चंद्रचूड़ की सुनवाई करेंगे तो यह तय है कि इस परीक्षा को निरस्त करेंगे, क्योंकि यह मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। सिर्फ जिन बच्चों का नहीं है कि जिनको ग्रेस मार्क देकर मेरिट में 720 में 702 मार्क दिए गए, ये उससे बड़ा मामला हो गया। सरकार केवल इसलिए बच रही है एक्सेप्ट करने से कि भाई अभी सरकार बनी और तुरंत हमारे ऊपर चिपकेगा कि ये पेपर नहीं करा। सिर्फ अभी सरकार की बात नहीं, अगर ये पिछले कार्यकाल में भी होता तो भी सरकार इससे बचती। कोई सरकार ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती कि उनके शासनकाल में इतना बड़ा घपला हो रहा है, वो ये स्वीकार नहीं करेगी। सरकार इससे बचने की कोशिश करती है और जितने जल्दी हो सके पल्ला छुड़ाने की कोशिश करती है। और उन्होंने कह दिया कि भाई जितने 67 छात्रों को मिला था या 1365 छात्रों को जो मिला था, उनकी हम परीक्षा ले रहे हैं। और मुझे स्ट्राइक करिए जो भी प्रोफेसर साहब ने बात कही कि भाई 2-2, 3-3 लाख बच्चों के इम्तिहान तो हर साल कराते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी कराती होगी। ये पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। एक लाइन की बात सौरभ जी, देखिए जो समीर जी कह रहे हैं वो सुनने में अच्छी बात लगती है। हम सब कह देंगे न्यायालय को ऐसा निर्णय देने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उस निर्णय से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। न्यायालय तो देखेगा, अच्छा ठीक है आ गया, चलो ठीक है हम रद्द कर देंगे या रद्द नहीं करेंगे। ये सरकार के एग्जीक्यूटिव का मसला है। ये समस्या समझने का मसला है जिससे सरकार भाग रही है। ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसका उत्तर खोजना है। वो कोई मामला थोड़ी नहीं गया है कि इसमें न्यायालय न्याय कर देगा। कहां से न्याय कर देगा? मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए ही हर चीज के लिए देखना ये लोकतंत्र को भी कमतर करता है। मैं भी ये मानता हूं। आप जो है यही सरकार इसीलिए ना, जो गलती हुई है उसको मानो, आगे काम ठीक करो। देखिए सरकार जी, नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप को जितना सीरियस इस मामले पे दिखाती रही है, उसने इसी मामले पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ
अनफेयर मीन्स बिल लेके आए, इसीलिए लेके आए, ये पेपर लीक के मामले और इन सब मामलों को निपटाने मतलब को रोकने के लिए लेके आए। अगर प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स पूछेंगे ना अगली बार कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इससे पहले ही सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई अगर ये भी याद आ रहा है एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या इस पे? एक की थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एनटीए चीफ ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1600 ग्रीवांसेज हैं, हम उनके मामले देखेंगे। अब असली ये भी, लेकिन उसमें भी नहीं बताया कि ग्रेस क्यों दिया था। देखिए इसकी जड़ को समझिए। सीबीएसई जब एग्जाम कराता था तो उसकी संभावनाएं कम रहती थी, इसलिए कम रहती थी। सीबीएसई का पहले पूरा, यही पेपर सीबीएसई कराता हाँ, था। तो वो सीबीएसई का पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क था, ठीक है ना? सीपीएमटी बोलते थे। हाँ, उसका ऊपर नेटवर्क था, उसके अपने आदमी होते थे। यदि कल जाकर के वो गलती कर रहे हैं तो पकड़े जाते। एनटीए क्या कर लेगी? एनटीए यहां पर एक बैठी हुई है ऑफिस में, इसके बाद 4000 से ज्यादा आपके सेंटर हैं। 4000 सेंटर आप कैसे तय करते हैं? यदि दलाल लोग यदि उन सेंटर के मालिक हो जाएंगे, यदि वहां पर कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो सेंटर वहां से तो आसान प्राइवेट से- स्कूलों में देते हैं ना सेंटर। मैंने क्या कहा? अलग अलग सेंटर्स होते हैं। प्राइवेट नहीं, स्कूल भी नहीं, होते हैं सारे प्राइवेट भी होते हैं, प्राइवेट बहुत भी सारे होते सेंटर हैं। होते हैं, इनके टेक्निकल अपने, एजेंसीज, अब तो बड़ी-बड़ी इनके कंपनियां भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्होंने अपने बनवा लिए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 4500 पूरे देश भर में सेंटर हैं, 4.5 जगह आप एग्जाम कराने, यदि 25 सेंटर भी कंप्रोमाइज हो गया तो खेल खत्म है। और वो प्राइवेट हाथ में आप जाएगा ही जाएगा। आपका अपना मॉनिटरिंग खत्म है, आप दूसरे की मॉनिटरिंग पर डिपेंडेंट अब हैं। सर जरा बात करते हैं, आप सरकार हैं, आप क्या करेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है। अभी राहुल गांधी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही कहेंगे देखिए, तो बिहार में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, देखिए, सरकार पर चली रद्द करे पेपर। किस बात का इंतजार कर रही है देखिए, सरकार? वो तो राहुल गांधी उनका काम है, वो भाई विपक्ष वो में है। राजनीति में है, वो राजनीति करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी का काम था कि वो राजनीति आगे बढ़े नहीं। उस राजनीति को जिसको कहते हैं ना कि घाव बड़ा हो उससे पहले भी उसका ऑपरेशन करके हम ठीक ठाक कर दें, ये भारतीय जनता पार्टी का काम था। उनके लोगों का काम था कि ये चीजें आगे फ्लेयर अप नहीं करे, उससे पहले ही है। जैसे ही नेट का एग्जाम, आपने देखा कि नेट का जैसे ही पता लगा उन्होंने कैंसिल कर दिया। हालांकि मेरा अपना मानना था कि वो होने देते और जो जो इसमें पकड़े जाते उनके नेट भी खिलाफ कैंसिल कार्रवाई नहीं कर होना देती। मेरा अपना मानना है, वो मेरी निजी राय है। लेकिन वैसे ही जो है वो नीट के बारे में जैसे ही पता लगा था तो धरपकड़ होनी चाहिए थी। वहां धरपकड़ होती और बाकी चीजें जो है वो जो कहते हैं चल रहा था उसको चलने देते। तो मुझे लगता है समस्या का समाधान धीरे धीरे वैसे तो अब तेजस्वी यादव को भी आके बोलना चाहिए, क्या हुआ भाई? तेजस्वी यादव भी बताएं क्लैरिफिकेशन अगर देनी पड़ेगी ना कि अगर उनका पीएस जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ठहरा रहा जो पूरा मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में बिहार में, तो भाई तेजस्वी यादव को भी आगे आके बोलना चाहिए। वैसे तो इतने अपने वैसे आप हमको को इसमें हमको प्रोग्रेसिव दिखा रहे थे और इतना बिहार कुछ दिखा पुलिस रहे की थे। तारीफ भी करनी चाहिए। हाँ, एग्जाम से जैसे अभी नीतीश बता रहे थे, लड़का पेपर लिख रहा था, पेपर लिखते लिखते पुलिस पहुंच गई कि इसके पास कल पेपर था। बिल्कुल ये बात सही है कि और शुरुआत जो मामले दो शुरुआत में आए, शुरुआत में पहला जो बिहार का मामला आया, वहां पे जो इकोनॉमिक यूनिट है उनका उसने मामला लेके आया, और दूसरा गुजरात वाला जो और वो मामला लगातार परसू कर रहे हैं मामले को बिहार वाले। बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इसमें एक और चीज आ गई, इसको भी समझिए ना। पुलिस ने पकड़ लिया लड़के को, पुलिस ने अपनी तरफ से, कोई किसी कहता है ना फलाना पुलिस बड़ी अच्छी है, ढमका, बिहार पुलिस कोई खराब पुलिस थोड़ी ना है। दुनिया भर के आतंकवादियों, दुनिया भर के अपराधियों, दुनिया भर के जितने धतकर्म करने वाले हैं उन सबको 30 साल 40 साल से झेल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, आपने उस लड़के को पकड़ लिया, आपको पता चल गया, फोन आया था तेजस्वी यादव के पीएस के यहाँ से, उसके ऊपर जाने की बिहार पुलिस की हिम्मत है क्या? एसपी कहां फोन करेगा? एसपी क्राइम या एसपी या एसएसपी कहां फोन करेगा? और क्या उस वक्त चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि भैया जो भी है ये तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? और जो कहा जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जब डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर ये संदेह खड़ा होता है। वो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार हुआ है, वो होता चला आ रहा है। अब भी अगर वही सब कुछ हो रहा है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस सरकार से लोगों को उम्मीद है, नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जब ये नेटवर्क अभी भी दिख रहा है तो इसकी धरपकड़ जो मूल लोग हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं।